नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी सूर्यमाला में स्थित सभी 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम प्रतिदिन जो भी कर्म करते हैं उनका प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है और हम हमारे सभी कर्म इन्हीं 9 ग्रहों के प्रभाव के अधीन ही करते हैं। इस तरह हमारा भाग्य इन्हीं 9 ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है। हमारी सूर्यमाला में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये 9 ग्रह मौजूद है। हमारी कुंडली में इन सभी 9 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव हम पर जरूर होता है, जो हमें अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन सभी ग्रहों में से सूर्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सूर्य देवता को सभी ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। हमारे जीवन में और संपूर्ण सृष्टि के लिए सूर्य का क्या महत्व है, ये तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में तो सूर्य को एक देवता माना गया है और इसे भगवान शिव और भगवान विष्णु का सम्मिलित रूप मानते हुए सूर्य नारायण कहा जाता है। हमारे सभी वेदों और पुराणों में सूर्य की महत्ता को दर्शाने वाले कई श्लोक और मंत्र लिखे गए हैं। महर्षि व्यास ने अपने ग्रंथ नवग्रह स्तोत्र में सूर्य की प्रशंसा करते हुए कहा है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणोति स्म दिवाकरम। अर्थात जो जासवंदी के फूल के समान लाल है, कश्यप ऋषि का पुत्र है, तेजस्वी है, अंधेरे का शत्रु है और पाप का नाशक है, ऐसे दिवाकर सूर्य को मेरा नमस्कार है। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ या अशुभ स्थिति में होने से हमारे जीवन पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में होता है तो हमें समाज में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वही कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करना हो तो ज्योतिष शास्त्र में हमें कुछ अत्यंत सरल उपाय बताए गए हैं। उनका पालन करने से सूर्य देवता को निश्चित ही प्रसन्न किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन से वो उपाय। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला उपाय दोस्तों, व्यवहार, व्यक्तित्व, आचरण, स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान इत्यादि हमारे जीवन के प्रमुख अंग है और सूर्य हमारी कुंडली में किसी भी स्थान पर रहे उसका प्रभाव हमारे जीवन के इन क्षेत्रों पर अवश्य ही पड़ता है। इसलिए इन क्षेत्रों में सूर्य की स्थिति मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिए सूर्य देवता की नित्य उपासना जरूरी है। यदि आप सरकारी नौकरी या फिर निजी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उसके साथ ही आपको सूर्य देवता को भी प्रसन्न करना होगा। सूर्य प्रगति और नेतृत्व का कारक है और जब प्रगति होती है तभी ऊंचा पद मिलता है। इसलिए यदि करियर या नौकरी में उन्नति चाहते हैं तो सूर्य देवता की उपासना करें। उन्हें प्रतिदिन सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल से अर्घ्य अवश्य दे। सूर्योदय के समय सूर्य से निकलने वाली किरणों की सकारात्मकता से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं। जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि तथा समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए रविवार, जो कि सूर्य देवता का वार होता है, इस दिन व्रत करें। अपनी इच्छा के अनुसार पूरे वर्ष या फिर 12 या फिर 30 रविवार को व्रत रखने का संकल्प ले। एक समय भोजन करे तथा बिना नमक का खाना या फलाहार करे। सूर्य देवता को सुबह और शाम दोनों समय तांबे के पात्र से अर्घ्य दे। सूर्य देवता की कथा सुने। पूरे मन से यह व्रत करे तो सूर्य देवता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारा अच्छा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी होता है, फिर वह मानसिक स्वास्थ्य हो या फिर शारीरिक। सूर्य देवता हमारे अच्छे स्वास्थ्य का भी कारक है। अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी काया के लिए रविवार के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय पानी में हल्दी की गांठ मिला ले। अर्घ्य देने के बाद उस हल्दी की गांठ को अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध ले। पांचवी बात, रविवार को सूर्य देवता की पूजा करते समय शुद्ध कपूर को लाल या पीले कपड़े में लपेटकर उस कपड़े को अपनी अलमारी, तिजोरी या व्यवसाय के स्थान पर रख दे। इस उपाय से आपकी धन संपत्ति में बरकत आएगी। छठा उपाय, हमारे शास्त्रों में दान करने को एक उत्तम कार्य माना गया है। इसलिए सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक रविवार को यथाशक्ति गरीब, लाचार, बीमार लोगों की सहायता करें। आप अन्य वस्तुओं के साथ साथ सूर्य देवता के प्रिय रंग लाल, केसरी या पीले रंग की वस्तुओं का विशेष रूप से दान करें। हो सके तो इस दिन केले का फल अवश्य दान करें और इस दिन गौ माता को केला अवश्य खिलाए। इससे सूर्य देव की और माँ कामधेनु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन धन संपत्ति से भर जाता है। सातवां उपाय, कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं जिनकी कुदृष्टि के कारण हमारी सुख समृद्धि को नजर सी लग जाती है और व्यापार व्यवसाय में भी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में भी
आप सूर्य देवता की नित्य उपासना करें। शत्रुओं से सुरक्षा के लिए शास्त्रों में सूर्य की उपासना और सूर्य देवता का व्रत करने का उपाय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही रविवार को एक पीपल के पत्ते पर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसे अपने पास रखे। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण उपाय जो रविवार के दिन करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।